नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली 32 पूर्णमासी व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आज हम सुनेंगे अत्यंत पावन और चमत्कारी 32 पूर्णिमासी व्रत कथा, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से सुनने और करने से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत से घर में सुख, समृद्धि, संतान, धन, यश और वैभव, साथ ही सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है तथा जीवन के सभी रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। व्रत का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति लगातार 32 पूर्णिमासियों का व्रत करता है और अंतिम पूर्णिमा पर विधि विधान से उद्यापन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु से सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन घर में इतना अभाव था कि कई बार 2 वक्त का भोजन भी नहीं नसीब होता था। फिर भी दोनों कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते थे। एक दिन आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर एक तेजस्वी संत उनके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण दंपति ने अपनी गरीबी के बावजूद उनका आदर सत्कार करा और जो कुछ थोड़ा बचा कुचा अन्न था वही उन्हें प्रेम से अर्पित कर दिया। संत उनकी सेवा और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम्हारी गरीबी शीघ्र समाप्त हो सकती है। यदि तुम श्रद्धा से 32 पूर्णिमासी का व्रत करो तो भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का वास करेंगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे महाराज, कृपया इस व्रत की पूरी विधि बताइए। संत बोले, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं, पीले पुष्प, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत की कथा सुने। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। ऐसा लगातार 32 पूर्णिमाओं तक करना। अंतिम पूर्णिमा पर ब्राह्मण भोजन कराना और दान देकर उद्यापन करना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी दिन से व्रत प्रारंभ कर दिया। गरीबी होने के बाद भी उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। अंतिम पूर्णिमा पर ब्राह्मण भोजन कराना और दान देकर उद्यापन करना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी दिन से व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कभी केवल फल खाए, कभी जल पिया, लेकिन भगवान पर कभी विश्वास नहीं छोड़ा। हर पूर्णिमा पर वे कथा सुनते, दीप जलाते और गरीबों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान देते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण को एक ऐसे बड़े यज्ञ में बुलाया गया। वहां उसकी विद्वता से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे धन, वस्त्र, गाय तथा भूमि दान में दी। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर गया। जो घर पहले खाली था, अब वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो गया। संतान सुख भी प्राप्त हुआ। नगर के लोग आश्चर्य करने लगे, आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। ब्राह्मण ने सभी को बताया, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और 32 पूर्णिमासी व्रत का फल है। 32वीं पूर्णिमा आने पर उन्होंने व्रत का उद्यापन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी, गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटे, पूरे नगर में प्रसाद बांट दिया। उसी रात्रि भगवान विष्णु स्वप्न में आकर बोले, तुमने श्रद्धा और विश्वास से पूरा व्रत किया है, अब तुम्हारे परिवार में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। इसके बाद उनका जीवन आनंद और वैभव से भर गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, इसकी कथा सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, भगवान विष्णु मनोकामनाएं पूरी करते हैं, संतान, स्वास्थ्य और वैभव की प्राप्ति होती है, अंत में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पूर्णिमा माता की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।